क्वेश्चन को पूछो। हाँ, तो हमारा आज का पॉडकास्ट शुरू हो रहा है। आज हमारे साथ हैं शिवांगी जी। नमस्कार सर। शिवांगी अवस्थी हैं, ये ब्राह्मण हैं, पंडित हैं। तो ये इनके द्वारा दिया introduction हुआ है। जो ज्ञान है वो आप ब्रह्मवाणी समझ के आप माने उसको। तो शिवांगी जी, आज हम डिस्कशन करेंगे स्पिरिचुअल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ जी। एंड हाउ टू लिव लाइफ while on being path of spiritual enlightenment। इस तरीके से आप जिंदगी को जिए कि आप जीवन भी काटें और साथ साथ आपकी आध्यात्मिकता की तरफ भी आप आगे बढ़ें। तो क्या लगता है आपको, किस तरीके से आप देख रही हैं? क्या अभी आप उस बात पे हैं या? हाँ, मुझे लगता है मैं उस बात पे हूँ। आई एम अलाइन्ड विद नेचर के साथ आप अलाइन्ड है। आप ऐसे हिल स्टेशन में जाना और बीचेस में जाने का मन होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेचर से अलाइन नहीं, मैं आपको घूमने का बहुत मन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेचर से अलाइन हैं। नहीं, मैं अंदर से फील कर सकती हूँ कि मैं नेचर से अलाइन। आप अंदर अपने महसूस करती हैं पहाड़ों को, समुद्रों को। हाँ, ये सब आप अपने पेड़ों अंदर में- को, पौधों को, अच्छा। फूलों को या आसमान को, सबको मैं फील करती हूँ। तो वो बताइए फिर आपने क्या सीखा है इससे, कि आप क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले समझ आ जाती तो आपकी जीवन और आप आगे निकल चुकी होती। इसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देर में थोड़ी आपको रियलाइज़ हुई? मुझे रियलाइज़ हुई कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में रिस्क ले लेना चाहिए। रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, चीज़ों को करने का। घबराना नहीं चाहिए। घबराना नहीं चाहिए। विद गुड इंटेंशंस, गुड हाँ। विल पावर आपको वो चीज़ रिस्क, क्योंकि लाइफ में हारना और जीतना जैसा कुछ है ही नहीं। ट्राई करना सब कुछ है। ट्राई आप तो मैंने करें। नहीं करा ट्राई, मैं ट्राई कर सकती थी। क्या चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं जो आपकी रह गई ट्राई करनी? मेरे को लगता है कि मैं आईटी की नौकरी ना करके कुछ और एंटरटेनिंग कर रही होती लाइफ। क्या एंटरटेनमेंट करती कुछ हैं आप? स्पोर्ट्स में मैं कुछ ज़्यादा अच्छे से खेल पाती अगर मैं रिस्क ले लेती थी। पॉडकास्ट को दूसरे लोग भी सुन पा रहे हैं तो आपने सेफ ऑप्शन ये चुना कि आप पढ़ाई कर लें। पढ़ाई कर लें, 12वीं तक साइंस पढ़ लें, फिर लॉ पढ़ लें, और मुझे लगता है लॉ की जगह मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए थी। तो आज मैं पता नहीं कहाँ होती। घूस खा रही होती किसी सरकारी विभाग में, क्या होता नहीं, उससे सरकारी नौकरी नहीं करती, मैं प्राइवेट नौकरी करती हूँ। मैं बहुत सारा घूमती, तो लाइफ में रिस्क लेना चाहिए। घूमते कैसे इंजीनियर? ट्रैवल कंपनीज का रहती है। वो आपकी कभी भी कर सकते हो ट्रैवल आप, ऐसा कुछ? हाँ, नहीं, बट जो टेक्निकल स्पेशलिस्ट होता है उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। चलिए, एक तो आपका रिस्क टेकिंग Risk taking आपको लाइफ में अप्रोच होनी चाहिए। लेट रियलाइज हुआ कि रिस्क टेकिंग अप्रोच हाँ, होनी। हाँ, और क्या आपको ऐसा लगता है जो आपको जीवन में शायद पहले समझ आ जाता? कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस, अपना कर्म करते चलना चाहिए बस, और और फल की चिंता नहीं करनी। फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं। गीता का ज्ञान जो है गीता का ज्ञान है जो मैंने पढ़ा है, वो एक ही व्हाट्सएप पे। हाँ, नहीं, ऐसे नहीं, गीता में पढ़ा है बचपन से मैंने। ही सुनते आ रहे हैं। नहीं, बचपन से ही तो नहीं सुना ना मैंने। बचपन से सुना होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो बचपन में क्या सुनाते थे? आपके बचपन घर में वाले वो समझाते नहीं थे किताबें आपको? पढ़ाते थे ना मुझे कि ये साइंस पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो। मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में थोड़ा इन्वेस्ट किया होता, उन्होंने मुझे समझाया होता कि ये सब भी होता, यही सब, दिस इज़ व्हाट रियलिटी इज। तो आज बात अलग होती। तो वो आध्यात्मिक ज्ञान मुझे बहुत लेट मिला। और डिटैचमेंट एक बहुत अच्छी कला है जो सीखनी चाहिए। अब आप सीख गई हैं वो? नहीं, तो मैं कला? फंस गई हूँ। अभी भी आप डिटैचमेंट हो नहीं पाई? नहीं, डिटैच नहीं हो पाई, डिटैच नहीं हो अटैच ही पाई। होती जा रही है। अटैचमेंट नए नए लोग और जुड़ते जा रहे हैं आपके हाँ, जीवन में पिछले हाँ। कुछ समय से। तो जैसे शिवी कह सकते हैं आप, शिवी जुड़ गई आपके जुड़ गई जीवन में। मेरे जीवन में। तो मुझे अटैचमेंट से प्रॉब्लम होने लगी है। अटैच आप हो भी जाती हैं, फिर आपको उससे फिर प्रॉब्लम भी महसूस नहीं, होती है? प्रॉब्लम नहीं, फिर उससे अटैचमेंट तो फिर डर आ जाता है ना दिमाग। लगाव एक आ जाता है, तो उसके लगाव, प्रति फिर आप हाँ। थोड़ा भयभीत भी रहते फिर हैं, भयभीत रहते हैं, फिर आप अनईजी सी रहते हैं थोड़ा। अनईजी सी रहते हैं कुछ आप, कि यार ये खुश रहे, ये ठीक रहे, इसके साथ कुछ ऐसा कुछ है। हो ना, हाँ, ये भाव आ जाता है ये मन में भाव आ किसी जाता है के। कि इसको कुछ ना हो। हम्म। तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना बहुत डिटैचमेंट आपको शुरू से ही प्रैक्टिस आप चाहते हैं बचपन करना से, चाहिए? हाँ, मुझे आए हम्म। कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है सब।
ये सब बचपन में सिखा देना चाहिए बच्चों को। हाँ, बच्चों को बचपन से कोई नॉलेज आप दो ना दो, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत होनी चाहिए। उस बच्चे के लिए आगे जाके बहुत इजी हो जाता है, और मुझे लगता है लाइफ में वो ज़्यादा कुछ कर पाते हैं। तो लेकिन इससे आपको नहीं लगता दोनों तरफ जा सकता है ये, बच्चा डिटैच ही हो जाए, हाँ, वो भी गलत है, ज़्यादा डिटैच। सब कुछ माँ बाप से भी डिटैच ही हो जाए, फिर वो दीन हाँ। दुनिया से भी डिटैच ही हो जाए। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हट जाओ, आप अपनी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, It's a उन्हीं very के साथ रहो। fine line. यस, फाइन लाइन व्हिच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट बच्चा समझ, हम तो समझ नहीं पाए अभी तक, वो बच्चा कैसे समझेगा? बच्चे को ज्ञान बचपन से मिलता है ना, तो उसकी कंडीशनिंग वैसे होती है। हमारी कंडीशनिंग हुई अभी 3-4 साल में, हाँ तो हाँ, टाइम आप लग ये रहा है हमें। तो हम अभी अभी हम समझ ही नहीं एक्सप्लोर पा कर रहे रहे हैं अभी हाँ, हम इसको। एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे हैं उसको। हम्म, बचपन से होता तो प्रैक्टिस हो जाती काफ़ी टाइम की। नहीं, बात आप ठीक लग रही है मुझे हाँ। कुछ हद तक। अभी आपने जैसे बोला कि ब्राह्मण हूँ, तो मैं जो बोलूँगी वो सत्य बोलूँगी। सत्य ब्रह्मवाणी है, ब्रह्मवाणी आपने बोली तो ऊपर से आ गई। ऊपर जा रही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब आपने अपने लाइफ में क्या क्या ऐसे चेंजेस आप लाई हैं? क्योंकि डिटैच तो आप हो नहीं पाई, सीखने के बाद भी ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में ले आई किस चीज़ कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ, लाइफ जीने वाली? स्पिरिचुअलिटी की तरफ की रिसेंटली अभी कि ज़्यादा घुसो मत किसी के में। तो वो जो गॉसिप का जो सुख होता है वो गॉसिप कोई सुख नहीं है। एक वो थोड़ा जो मजा आता है किसी की बातें करने में, वो बस आपको बैठ के चटकारे और पंचौरा करने में जो सुख और जो आनंद महसूस करता है आदमी, उसमें मुझे आना ही उसमें- नहीं चाहिए मजा। नहीं, वैसे मुझे पर्सनल लेवल पे मुझे उसमें कभी मज़ा आया ही नहीं। नहीं आया। चटकारे लेने में, किसी का कुछ मजाक उड़ाने में, या किसी को डिस्कस करने में मुझे कोई मज़ा ही नहीं आया। मुझे लगता है कि क्यों मतलब अपनी कोई बातें करें, हम सामने वाले को क्यों डिस्कस करें। ये बात भी सही है। आपको नहीं आता इसमें मजा, तो आप तो फिर एक तो आपके अंदर है, फिर ये कला है आपके अंदर भगवान स्पिरिचुअल, को, ये वाली है। वरना कोई आम मनुष्य को मजा आता है इन चीजों में हाँ, कि आप बैठ कह के सकते हैं। बातें करना बस किसी सुबह रात बैठ के। तो एक स्टेप तो आप ऊपर हैं जनरल पब्लिक से। नहीं, मुझे आप लगता है ऐसे- मैं काफ़ी स्टेप्स ऊपर हूँ। काफी स्टेप्स चली गई हैं आप, हाँ, अभी उतर के आई हैं हमसे बात करने के लिए हैं? अभी वापस अभी वापस आई हैं आप? पॉडकास्ट के लिए, वरना मैं बहुत ऊपर हूँ। अच्छा अच्छा, मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेना कम करने स्ट्रेस स्ट्रेस करना आप कम चाहती लेना हूँ। चाहती हैं, और दूसरा बहुत आप डिटैच तो अब आप नहीं हो पाएंगी, अब आप बंद गई हैं बंधनों में, हाँ। रिश्तों में और तो मुझे वो भी लगता है नहीं- मैं और बनती ही जाऊंगी, बनती ही जाएंगी आप। अब कम नहीं होगा ये। और आप क्या आप लाई हैं अपनी लाइफ में चेंज, और बताइए आप, और जो अब क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आप बोलेंगी यार ये सबको करना चाहिए, सिर्फ मैं अकेले कर रही हूँ, सबको ऐसा ही होना चाहिए? कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगी? हाँ, डेली 1 घंटा अपने शरीर को देना चाहिए। उससे जो आपका- आपने अब देना शुरू किया जो है, मैंने अब देना स्टार्ट करा है। किसका योगदान रहा है इसमें इसमें सबसे मेरे ज़्यादा? एक पति है मेरे। एक पति हैं आप? एक ही रखे हैं आपने अभी? हाँ, अभी मैं एक ही रख पाई, उतना ही अफोर्ड कर सकती हूँ मैं। अच्छा, तो मेरे एक पति है, उनने मुझे उनके हौसला अफजाई, उनके प्रोत्साहन और उनसे मोटिवेट मतलब होके ऐसा नहीं, उनसे इंस्पायर हुई हैं आप, कि एक तरह से कह सकते हैं। इंस्पायर नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि उनको देख के आपको लगा कि ये सब रूटीन के मजे लेगा तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, मेरा भी एक रूटीन आप एक मतलब एक आप एनवियस होके फिर Envious- आपने अपना रूटीन नहीं, मुझे वो जो बनाया। रूटीन के बाद जो फीलिंग आती है, मुझे वो फीलिंग चाहिए होती है। अच्छा, और वो जब मुझे आप वो नहीं कर मिलती- पाती और वो कर लेता है तो मुझे आपको बहुत उस पे- परेशानी। हाँ, मुझे उस पर भी काम करना है। स्पिरिचुअल लोगों का ये सही साइन नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ। आपका अगर सामने वाला कुछ अच्छा कर रहा है और आप नहीं कर पा रहे तो आप उससे चिढ़ो, चलें और हाँ, चिढ़ें। वो नहीं होना चाहिए। आपको खुद बेहतर करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। ये आपको अपने अंदर- ऊपर फोकस करना और ये चाहिए। अपने अंदर आपको एक सुधार लाने की लाना आपको है, लगता हाँ, है मैं कर रही हूँ उसकी कोशिश। जैसे जो मेरे एक हस्बैंड है, वो सुबह जल्दी चले जाते हैं, पर मैं फिर भी पीछे से जाती हूँ। जाती हैं आप, अगर मैं वो नहीं routine- जाते तो आप भी नहीं जाती, तो उनसे आप एक तरीके से इंस्पायर तो हुई हैं, आप उनको ये श्रेय तो दे ही सकती हैं। हाँ, ये श्रेय मैं उनको देना चाहती हैं। उन्हें मेरे जीवन में थोड़ा ज्ञान उनकी वजह से मेरे जीवन में आया। उन्होंने मुझे कुछ किताबें दी जो मैंने पढ़ी ही नहीं अभी। नहीं, जो मैंने पढ़ी अच्छा, 2-3 पढ़ी, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी, उनसे मुझे ज्ञान आया। तो उनकी वजह से मेरे जीवन में दीपक चोपड़ा का इंट्रोडक्शन हुआ। अच्छा, दीपक तो- चोपड़ा आपको अच्छे लगे पढ़ के? हाँ,
उनको समझ पाई, उनको सुन पाई। तो ये सब चीज़ें मेरे जीवन में मेरे पति ने करी। आपके एक पति ने। मेरे एक पति ने। और एक तो ये हो गया कि हर किसी को अपने शरीर को 1 घंटा लेना चाहिए, हाँ। ये आपने रियलाइज़ किया, जो सबको और करना चाहिए। और भगवान- ऐसी क्या चीज़ है जो आप चाहती हैं कि ये चीज़ तो सबको होना ही चाहिए, या ये चीज़ तो सबको पता ही होनी चाहिए, ये चीज़ तो सबको करनी ही चाहिए, मुझे लगता और है जो दुनिया में सबको- नहीं हो रही है? मुझे लगता है नहीं, दुनिया में हो रही है वो चीज़। नहीं, सब नहीं कर पा रहे हो। पंचौरा करने की जगह बैठ के इधर उधर की फालतू की बातें करने की जगह कुछ ज्ञान की चीज़ पढ़ लेनी चाहिए। कितने घंटे पढ़ती हैं आप दिन में? नहीं, मैं ये सब करना चाहती हूँ। चाहती नहीं है, सवाल मेरा ये है कि कि कौन आप सी क्या ऐसी करती चीज़ हैं? है आपके अंदर है अच्छा। जो आप चाहती हैं कि सबके अंदर हो? हाँ, वो है कि एक लेट गो एटीट्यूड होना चाहिए। लेट गो एटीट्यूड, आप माफ कर देती हैं सबको। हाँ, गो विद द फॉरगिविंग नेचर है आपका। हाँ, फॉरगिविंग नेचर तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, हो गया, लेट्स गो, लेट्स मूव ऑन। लेट्स मूव ऑन, ऐसे हो मतलब आप गया। भूल जाएं पुरानी बातें, बांध के अपने ऊपर मन पे बोझ, आत्मा पे बोझ ना उसमें खुद रखें। ही को कष्ट होगा, और फिर उस जो नहीं हुआ, जो सही हुआ, जो गलत हुआ, उसको अपनी किस्मत मान के आगे बढ़ एक्सेप्ट जाए। करके आगे बढ़ हाँ, जाएं कि accept कोई कर- आपने कर्म होंगे भोगने हैं, हाँ, पिछले जन्म में, और क्या ही है, मरी तो जाना है एट द एंड। एट द एंड मर जाना है। हाँ, कुछ लेके नहीं जाना, कुछ छोड़, और अकेले जाना, अकेले ही आए हैं, तो इतना स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, और सामने वाले को भी ज़्यादा परेशान करने का। हाँ, उसकी भी लाइफ में उसकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या हाँ। मालूम, हाँ, उसकी भी कोई चल रही होगी जो क्या? वो शेयर नहीं कर पा रहा है क्या इंसान। मजबूरी है उसकी, हाँ, जो उसने तो ऐसा किया। परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, गलती कर दी, मतलब आप बस गलती आपका ये कहना है रियलाइज कि करा दो, आप और अपने अंदर एक ये रखें कि सब टेम्परेरी है, हाँ, ऐसा कुछ परमानेंट तो है परमानेंट कुछ छीन लिया है इंसान किसी ने। परमानेंट नहीं है, तो और कुछ परमानेंट नहीं हो सकता। और कुछ परमानेंट होगा भी तो किस काम का, हाँ, जब जब इंसान हम ही ही परमानेंट नहीं है तो है, ये आप तो इस कहना बात चाहते का कि किसी से मन में कोई बात रख के बहुत साल तक, जन्मों तक मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देयर इज नथिंग टू विन एंड नथिंग टू लूज, इट इज जस्ट टू एक्सपीरियंस। तो ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। हम्म। तो फिर आदमी अब ऐसा ही हो जाएगा तो फिर वो करेगा क्या? फिर वो गुस्सा भी नहीं आएगा उसको, फिर वो तो- इमोशंस कैसे एक्सपीरियंस करेगा? सिर्फ गुस्सा फिर ही वो एक किसी- इमोशन फिर नहीं वो- होता। फिर वो किसी से ज़्यादा प्यार भी नहीं कर पाएगा, बोलेगा प्यार इससे ज़्यादा करके क्या फ़ायदा, ये तो चले ही जाना है हमें। नहीं, ऐसा नहीं, एक आपको गुस्सा संभाव में नहीं जीना करना। आना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए, ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए। फिर वो ज़्यादा सुबह दुख उठ के मेहनत क्यों करेगा, बोलेगा यार क्या फ़ायदा ज़्यादा मेहनत करके, सब टेम्परेरी है। तो आप एक्सपीरियंस कर भी कैसे, लूँगी तो। एक्सपीरियंस कैसे, घर बैठे बैठे तो आप कुछ भी नहीं एक्सपीरियंस कर अच्छा, आप ये कहना चाहती हैं कि लाइफ को आपको एज एन एक्सपीरियंस जीना एज अ चाहिए, होल यू हैव टू टेक इट एज एन एक्सपीरियंस। कि हम एक तजुर्बा करें हर तजुर्बा चीज़ कर का। रहे हैं, हाँ। हम तजुर्बे करें हैं बस। और उसके लिए हम आए हैं। हाँ, अब तजुर्बा ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ जीवन भर नौकरी करते रहो, तजुर्बे अलग अलग टाइम से आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। मुझे लगता है आपको नए लोगों से बातचीत करनी चाहिए, उन चीज़ों को समझना चाहिए। ये आप तब कर सकते हैं जब आप बाहर हैं, घर बैठ के तो आप सिर्फ अपनी चार दीवारी में बैठे हैं। नहीं, आप फ़ोन पे कर लें बात, नहीं, फ़ोन पे नहीं हो पाते ना बातें। फेस आप टू जाओ, मिलो लोगों से, उनकी दिक्कतें समझो, तो आपको लगेगा कि मेरी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप शायद थोड़ा और संभाव में आओगे। ट्रैवल करना चाहिए लोगों को, अपने Travelling। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए लोगों को। एक ही उसमें नहीं रहना चाहिए रूटीन में, नहीं, जिसमें मज़ा आ रहा है अलग बस है। वही वही करे जा रहे नहीं, हाँ, हैं, नई अलग नई है। चीज़ें ट्राई करनी। ट्राई करनी चाहिए, नया नया एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और बस 3 चीज़ें, किसी के लिए बुरा ना बोलना चाहिए, ना सुनना चाहिए, ना देखना चाहिए। ये सोचना, सोचने से तो कर्म करता है। सोचना भी नहीं चाहिए। सोचना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जैसे आ जाए मन में किसी के प्रति कुछ, एक दीवार है, उस पर आप बॉल फेंकोगे तो वो बॉल आपके पास ही वापस आएगी। तो ये यूनिवर्स ऐसा ही है, जो थॉट आप वापस भेजोगे वही थॉट आपके पास वापस आएगी। वेरी नाइस। काफ़ी एनरिचिंग सेशन आज का हमारा रहा आई पॉडकास्ट। थिंक वी शुड। बहुत अच्छा मिला आपसे करने से। आप बहुत आपका शुक्रिया, आप आज आपने टाइम आगे निकाला हमें हमारे बुलाते लिए, रहिएगा। आप मिले हमसे आज आप आज हमारी अपने पेमेंट समय कैसे कैश में करेंगे? वो चेक में? एक बार वीडियो के ऑफ होने के बाद ये सब बातें करी जाएं तो ज़्यादा अच्छा अभी लगेगा, आप ज़्यादा spirituality प्रोफेशनल की लगेगा। बातें कर रही थी। बड़ी बड़ी बातें करके आ गई घूम फिर के अपने दिखा दिया आपने बस कि आप भी अभी फंसी हुई हैं उसी लालच की, फंसी हूँ मैं तभी तो हूँ। मटीरियलिस्टिक दुनिया में फंसी हुई हैं आज भी आप, है ना? मैं मटेरियलिस्टिक दुनिया में ज़्यादा वैसे फंसी नहीं हूँ। नहीं, ज़्यादा आप फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा चीज़ों से। आपको मुझे- ज़्यादा मुझे ज़्यादा इच्छा ही नहीं है, ज़्यादा चाह चीज़ों की है नहीं। मैं बस घूमती रहो, बस मेरी वो चाह। बाकी कि ये कर लेना है, वो लेना है, ऐसा करना है, इतना बड़ा घर होना चाहिए, वो सब नहीं।
अच्छा अच्छा, आप काफ़ी संतुष्ट हैं मतलब संतुष्ट, हाँ हाँ, मतलब एक्सपेक्टेशंस आपकी नहीं बहुत है। ज़्यादा एम्बिशंस नहीं है आपके ज़्यादा, या हाँ, आप एम्बिशंस चल ठीक होनी चाहिए, ओवर एम्बिशियस नहीं है आप? नहीं एम्बिशियस सिर्फ एक ही तरीके से नहीं हो सकता ना, अरे इंसान के मैं पैसा क्या कमाना है। बहुत ज़्यादा आप मटेरियलिस्टिक मुझे नहीं है बहुत आप? सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। सब कुछ नहीं चाहिए सब आपके कुछ पास, नहीं चाहिए। जितना है हम उन्हें एंजॉय करें, बस उस पे ध्यान शांति दें से आप। सुबह उठे तो शांति से उठो, रात शांति को का सोए। जीवन बीते और आप हाँ उसमें अपने हंसी खुशी हाँ, जिए। और मैं एक चाहती हूँ मैं अपने जीवन में एक पाठ पूजा करना स्टार्ट करूँ, वो आप पर मैं क्यों वो नहीं कर कर पा नहीं रही? पा कौन रोक रहा है आपको नहीं, ऐसे कोई रोक नहीं रहा, लेकिन मेरा एक ना प्रोसेस होता है हर चीज़ को करने का, अच्छा। कि मैं ही भगवान को नहलाऊंगी, उन्हें मैं ही टीका लगाऊंगी, मैं ही सब हम्म। कुछ, तब मेरा मन करता है पूजा करने का। मेरा बस बैठ के दीपक जल गया और मैं हाथ जोड़ गया, उसमें मुझसे होता नहीं। तो कोशिश करिए आप। अब नहलाओ भगवान को, मैं फिर से नहलाऊँ? नहीं, सिर्फ दीपक जला के पूजा से शुरू तो करिए आप। ऐसे ऐसे होता नहीं नहीं, ना। सुधारेंगी नहीं आप अपने को। नहीं, मेरे दिमाग में, जहन में इसका मतलब मैं वो करना चाहती हूँ, हम्म, मैं कर नहीं पा रही। कर नहीं पा रही हैं। पूजा पाठ में आपको लग रहा है आपकी कमी है? हाँ, मतलब पूजा पाठ में भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं करती हूँ, अपने दिमाग की शांति के लिए करती हूँ। दिमाग की शांति के लिए। भगवान से थोड़ा- प्रेम है आपको? बहुत। भगवान से प्रेम करती हैं आप? मेरा डरती हैं आप भगवान से? नहीं। डरती नहीं है, ये गॉड फियरिंग नहीं है आप, गॉड लविंग है आप। यस। बहुत अच्छी बात है यार, आपसे बहुत प्रेरणा मिलेगी लोगों को हाँ, जो ये देखेंगे। आगे भी पॉडकास्ट मैं उम्मीद करती हूँ हम आगे और पॉडकास्ट हाँ, साथ में करते रहेंगे। हाँ, वो हमारी और- पेमेंट का इशू अगर सॉल्व हो जाता है तो हम आपको फिर बुलाएंगे। नहीं, चलिए, अब आपने आप फ्री हमने में भी आ टॉपिक जाएंगे। ऐसे चलिए, उठाया बहुत स्पिरिचुअलिटी का, बहुत तो मैं शुक्रिया ये आपका। अपना ज्ञान और लोगों को बांटूंगी, तो इसमें मेरे अच्छे कर्म बनेंगे मेरे। बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। मुझे भी अच्छा लगा। बहुत आपने हमारे धन्यवाद, आपने लिए, हमें अपने पॉडकास्ट आपने हमें समय दिया। और अब आपका क्या प्लान है? शाम हो गई है, बियर खोलेंगे आप कहीं जाके? नहीं, कहीं आज मैं- स्पिरिचुअली रहना है आपको, है? मैं बियर वैसे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, वो तो बस लोग मिलते हैं, एक गैदरिंग हो जाती है, तो सोशली के लिए थोड़ा पीनी पड़ती थोड़ा है। बहुत कभी कभार। ऐसे मुझे लिक्विड का कोई शौक नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे। अब अंधेरा भी हो रहा है तो हम पॉडकास्ट बंद करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कल क्योंकि से अभी लाइटनिंग हमारे बजट में नहीं थी। पहला पॉडकास्ट है हमारे हमारा, आप बजट में पहले तो- गेस्ट हैं हमारे। हाँ, हमारे by the way। बजट में तो बस 2 चेयर और टेबल, गार्डन टेबल ही थी और हमारा आईफोन था। आप बेइज्जती ना करें हमारी। नहीं, आप नहीं पहला, आपका भी पहला पॉडकास्ट है, अगर ये हमारे आपकी आप भी पहले बेइज्जती है। आपकी भी पहली, आपकी भी, आप अपनी भी कर रही हैं। चलिए, आप हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे लाइक सब्सक्राइब करने को कुछ? हाँ, आप सिद्धार्थ गुप्ता जी के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आपको और ऐसी ज्ञान की बातें मिलती रहेंगी, तो जुड़े रहें। खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार।